ये अल्तमश शिराजी का घराना है। गो कि अल्तमश शिराजी इस वक्त घर से बाहर है, इसलिए उनके बच्चे वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। फराज हस्बे हाल अपनी मंगेतर से उस गलती के लिए सॉरी कर रहा है जो गलती उसने कभी की ही नहीं। फहद कल अपने वालिद के आ जाने की वजह से फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं देख सका, इसलिए आज ये अधूरा काम मुकम्मल कर रहा है। रह गई सुंबुल तो उसे इश्तियाक अहमद के जासूसी नॉवेल के अलावा भला और क्या चाहिए। मगर मेरी बात तो सुनो जानू, इतना भी क्या तुम नाराज होकर बैठ गई हो? तुम हमेशा यही करते हो मेरे साथ। मगर कोई जरूरत नहीं है मेरी, आइंदा तुम मुझे फोन भी मत करना। वो मेरा कसूर नहीं है। तुमसे हर बार ही गलती होती है भाई। इट्स ओके, वो हो जाता है, इंसान गलती हो जाती है। फहद, फराज, अब्बू आ गए। अच्छा स्वीटहार्ट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं अब्बू, कहीं नहीं, घर में ही हूँ। तो ये इतने सजे बने क्यों घूम रहे हो? वो और ना परफ्यूम लगा रखा है। नहीं, अभी वो नहा के आया था ना, इसीलिए। तो आज इतर से गुस्ल कर लिया क्या? अच्छा वो सुंबुल कहाँ है? अब्बू वो अपने कमरे में। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या करती रहती हो हर वक्त अपने कमरे में? वो अब्बू पढ़ाई कर रही थी, एग्जाम होने वाले हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रही थी। अच्छा जरा एक कप चाय बना दो मुझे। जी अच्छा, अभी बना दीजिए। क्यों भाई, नमाज सिर्फ फहद पर ही फर्ज है? तुम दोनों ने बख्शवा ली है क्या? नहीं अब्बू, बस अभी पढ़ने ही वाले थे। अच्छा मैं जरा बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर हो जाएगी। और हाँ, घर से कदम बाहर मत निकालना, समझे? अभी अल्तमश के बच्चे छोटे ही थे कि अल्तमश शिराजी की ज़ौजा क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई। तब किसी ने कहा कि अल्तमश अपनी औलाद को सोने का निवाला खिलाना, लेकिन देखना शेर की नजर से। अल्तमश शिराजी ने 50% ये बात मान ली। सोने का निवाला तो नहीं दस्तयाब था, इसलिए सिर्फ शेर की नजर पर ही इक्तफा किया। अल्तमश शिराजी को घर में देखकर ऐसा ही लगता है कि ये शख्स मुस्कुरा भी नहीं सकता, लेकिन घर से बाहर मौसूफ के कह के दरो दीवार हिला देते हैं। ये ले अब ले। अल्तमश, तू रब्बन को नहीं हरा सकता, चाहे कुछ भी कर ले। बड़ा पक्का खिलाड़ी है ये। अब मैं तो जीत भी गया तो कौन सी तोप चला देगा, रहेगा तो रब्बन ही ना। तोप तो नहीं चलाऊंगा भाई, तोप तो आजकल तुम चला रहे हो। कहाँ तक मामला पहुंचा? यार मामला तो संगीन सूरत अख्तियार कर गया है यार। हैं? आखिर क्या बात कर दी ऐसी? यार बात शादी तक जा पहुंची है। हाँ तो तेरे घर को जरूरत है ना औरत की। अब कब तक ख्याल रखेगा तू जवान औलाद का? अबे बस, सब चौंचले जानता हूँ, कोई जरूरत नहीं है घर को औरत की। और बच्चे नन्हे हैं क्या? तो तू क्यों जल रहा है? अगर ये शादी कर ले तो
मैं क्यों चलूंगा बे? मैं जब चाहूं दूसरी शादी कर लूं। ओ भाई, वो जरा सर के पीछे इसके गोमड़ा तो चेक कर। कल ही भाभी ने गुलदार खींच के मारा है। दूसरी शादी कर। दूसरी शादी, दूसरी शादी करेगा। असल में मैं दुकान पे खड़ा हुआ हूँ, दुकान पे। मैं आता हूँ अभी बताता हूँ मैं। नहीं नौकरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। बाद में फोन करता हूँ। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। चाचा अब्बू कहाँ हैं? अब्बू बेटा वो जरा काम से गए, कुछ मुझे यहाँ बैठा गए। अच्छा चाचा, मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था घर के लिए। हाँ जी बोंदू वो मियाँ, हमारी तुम्हारी अपनी दुकान है, जो चाहिए ले लो। मुझ चौकीदार से पूछ रहे हो? ठीक है चाचा, आप ऐसा कीजिए, एक दूध का डब्बा और एक पत्ती का पैकेट दे दीजिएगा। अभी लो। दूध ये लो बेटा, ये लो। शुक्रिया चाचा। अब्बू से कहिएगा कि मैं आया था और ये घर का सामान लेकर गया। अब आप बताना क्या, तुम्हारी अपनी दुकान है, ये सामान भी तुम्हारे अपने ही घर पे जा रहा है ना? नहीं चाचा, आप बता दीजिएगा कि मैं आया था, एक दूध का डब्बा और एक पत्ती का पैकेट लेकर गया। चलो ठीक है, बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कमाल है भाई, अपनी औलाद हिसाब किताब पे पल रही है और उस मैडम पे खुला खर्च किया जा रहा है। I have a sad story to tell you. It may hurt your feelings a bit. Last night when I walked into my bathroom, I stepped अब कब तक आप pile of shaving. ऐसे ही देखते रहेंगे? Be nice and clean. Shave every day and you'll always look keen. I think I'll break off with my दत्त? अच्छा ये बताओ क्या खाऊं? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे मत किया करो, दिल तोड़ देती हो मेरा। आप भी ना खुद बच्चे बन जाते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी उम्र के तो जैसे 20 साल कम हो गए हैं जब से तुम मिली। 20 साल की तो आपकी बेटी होगी। चलो चलो, यहाँ पे गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? चलो चलो, तो मैं बताती हूँ तुम्हें, बहुत बड़ी गड़बड़ है। Panic is a hitman. Time to take your training to the next level. So what's the plan now? Time to finish the job. आज थोड़ी आवाज कम कर यार, तेरी भाभी का फोन है। Pretty impressive, huh? Those were my best teams. Guess I'll have to send more. हेलो स्वीटी। तुम्हारे तो बाहर निकलने में तुम्हारे घर में ऐसे पाबंदी है जैसे कि तुम कोई लड़की हो। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? अंकल अल्तमिश कहाँ हैं? होंगे कहीं? क्यों होंगे कहीं नहीं, वो यहाँ बैठे हैं, मेरी कजन की डिवोर्सी फुप्पी के साथ डेट लगा रही हैं। तुम बैठो घर में, चूड़ियाँ पहन लो तुम तो। क्या हुआ, बहुत हंसी आ रही है? अरे नहीं, मैं क्यों हंसूंगी? ये भी तो हो सकता है कि रिदा भाभी को कोई गलतफहमी हुई हो। जी नहीं, रिदा कोई बात एवं नहीं करती, बहुत समझदार लड़की है वो। लेकिन भाई अब्बू तो जन्नती आदमी है। अबे हाँ ना, हैं जन्नती, लेकिन इस वक्त डेट लगा रहे हैं ये तय है। भाई तुम तो बस हमेशा भाभी की सुनना,
ये भी तो हो सकता है उन्होंने किसी और को देखा हो। अपनी आंखों से देखा रिदा ने, और जब वो कह रही है ना तो ठीक कह रही है। बस रिदा भाभी एक अकेली मोमिन है ना। फहद, ओफो, ये वक्त आपसी झगड़े का नहीं है। जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। अब हम तीनों को महमूद, फारूक और फरजाना बनना होगा, तब जाकर ये केस सॉल्व। महमूद, फारूक, फरजाना, अब ये कौन है? इंस्पेक्टर जमशेद के बच्चे। अगर इश्तियाक अहमद के नॉवेल पढ़े होते तो आज ये हाल नहीं होता। ओ, फारूक, महमूद, फरजाना, वो जो हमारे अब्बू है ना, वो खुद इंस्पेक्टर जमशेद बनकर हमें इतने जूते लगाएंगे कि हमारे होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो सुंबुल, माना कि अब्बू ने जो किया वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें ऊंट कहो। अरे भाई, मैं तो बस मिसाल दे रही हूँ। अब करना क्या होगा फरजाना? मिशन आजादी स्टार्ट। पहला काम ये है कि तुम दोनों अब्बू की रैकी करो और मुझे एक एक बात की रिपोर्ट दो। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? नाश्ता करो। कल रात में कितने बजे सोए थे जब तक आंखें नहीं खुल रही? अब्बू, हम तो सो गए थे, आप ही तब तक नहीं आए थे। फराज, तो तुमने इंटरव्यू दिया था जॉब के लिए, क्या हुआ उसका? वो अब्बू अब तक जवाब नहीं आया वहां से। तो सारी जिंदगी ऐसे बैठे रहोगे? उनका जवाब का इंतजार करोगे क्या? अब्बू, मैं दूसरी जगह भी देख रहा हूँ। दूसरी जगह? पहली जगह तुम तक मिली नहीं, पहले वो देखो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज अब्बू। अल्लाह हाफिज। सुंबुल की बच्ची, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बना कर। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? आप तब तक आए नहीं थे, इस तरह की फजूल बातें करके तुम उनको होशियार कर दोगी। मुझे तो इसका प्लान ही फजूल लग रहा है। मैं अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ, अब्बू बहुत मारेंगे। अबे तू तो चुप कर। अब्बू का पता तो लगाना होगा। तो फिर आज इसे स्टार्ट करते हैं। तुम दोनों अब्बू पर बाहर नजर रखो, मैं घर चेक करती हूँ। घर में क्यों? घर में क्या चेक करोगी तुम? असल राज तो घर में ही मिलते हैं। देखो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं अब्बू और हमने इन पे शक किया। लानत है हम पर। अब चुप। दुकान में तो आएंगे ही ना, अभी देखना थोड़ी देर में कैसे खिसक लेंगे। देख 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 कैसी मिन्नतें कर रहे रबन चाचा की। हाँ हेलो। हाँ बोलो महमूद। अरे फराज बात कर रहा हूँ। अब हम महमूद, फारूक और फरजाना हैं और अब्बू इंस्पेक्टर जमशेद। मिशन आजादी कोड नेम। अरे यार दिमाग मत खाओ, बस
इतना सुन लो कि अब्बू दुकान से निकल रहे हैं और हम उनके पीछे जा रहे हैं। गुड। ओके ओके बाय बाय। चल फारूक। अरे यार इस सुंदर की बच्ची ने दिमाग खराब कर दिया है। चल फारूक। भाई होलसेल मार्केट में कोई डेट के लिए आता है क्या? चुप करके बैठा रहे। इस उम्र में ऐसे रास्तों से गुजर के लोग डेट पे जाते हैं। देखो भाई, ऐसे जन्नती बाप पर शक किया तुमने, वो भी भाभी के कहने पर। देखना कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। देखो इन्हें, इतनी धूप में किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हमारे लिए ना। इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? आज तो पहला दिन है। वैसे भी कल ही तो डेट पर गए थे, अब रोज थोड़ी डेट पे जाएंगे। तुम अब भी नहीं मान रहे कि भाभी को गलतफहमी हुई थी? देखो इस मोमिन शख्स की तरफ, क्या ये ऐसा कर सकता है? हाँ हेलो। इंस्पेक्टर जमशेद के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत हाथ आ गया है। वहाँ क्या सीन है? कुछ नहीं हुआ यार, पूरा दिन गारत हुआ यहाँ तो। ओके, जल्दी से घर आ जाओ। ओके बाय। क्या हुआ? इंस्पेक्टर जमशेद के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत हाथ लग गया है। चलो। अरे अरे अरे, ये सबूत है? हाँ, मुझे तो लगा कि कोई तस्वीर मिली होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, इसका प्लान बेकार है। शायद तुम दोनों ने इस रुमाल को गौर से नहीं देखा। देखो, ये देखो। क्या है इसमें? इस पर दिल बना हुआ है, जो कि मोहब्बत की निशानी है। और ए फॉर तो अब्बू का नाम आता है, अल्तमश। और एन से यकीनन उस औरत का नाम स्टार्ट होता होगा। आई एम श्योर। देखा, घर बैठे पूरी की पूरी कहानी बना ली इसने। अरे ऐसे रुमाल तो मार्केट में आम मिल जाते हैं। और हो सकता है कि अब्बू ने अपनी मेहनत का पसीना साफ करने के लिए खरीदा हो। इस रुमाल में से मेहनत के पसीने की बू नहीं आ रही है। इस रुमाल में से किसी अच्छे परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ रही है। चेक करो, चेक करो। हेलो। आज कैसे याद आ गई मेरी? सुनो तो सही, तुमने जिस औरत के साथ अब्बू को देखा था उसका नाम क्या है? उनका नाम निगत है। एन फॉर निगत? क्या हो गया फराज, पागल तो नहीं हो गए? सबको पता है निगत एन से आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं इस वक्त मिशन में हूँ। ओके बाय।
ठीक कह रही है सुंबुल। उस औरत का नाम निगहत है। फरजाना कभी गलत नहीं होती। Sad story to tell you. It may hurt your feelings a bit. Last night when I walked into my bathroom, हाँ हेलो। हाँ, मिशन आजादी को कामयाबी मिल गई है। इंस्पेक्टर जमशेद अपनी लेडी के साथ रेस्टोरेंट में ही है। वेल डन महमूद, बस घात लगाकर वहीं खड़े रहो और हो सके तो एक दो तस्वीरें भी उतार लो। मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी जाके पकड़ लूं। पागल हो गए हो क्या? वो बहुत खतरनाक है। नो, ऐसा कुछ मत करो, बस वहीं खड़े रहो। ओके? हेलो पुलिस। देख अपनी जिंदगी बाप की हरकतें। हाँ सर, ये वही लड़की है। सर, ये तो बच्चे लग रहे हैं। लगता है इन बच्चों को किसी बड़े मंसूबे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें इनका पीछा करना होगा। हाँ फरजाना, अब क्या करना है? फरजाना, कोई लड़की भी है इनके साथ। एक मसला हो गया, तुम लोग फौरन वापस आ जाओ। क्या? वापस आ जाए? लेकिन क्यों? मिशन अधूरा छोड़कर आ जाए। सर, को यहाँ से जाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। लगता है इनको पता चल गया हम पहुँच चुके हैं। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। ओके, हम आ रहे हैं। हाँ भाई, हेडक्वार्टर।
ना दुआ ना सलाम, बदतमीज। अब्बू मुझे माफ कर दे अब्बू। अब्बू मुझे माफ कर दे अब्बू, मेरा प्लान नहीं था। वो महमूद और फरदान ने मुझे फारूक बनाया था। अरे क्या बके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं अब्बू, मैं आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा तब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते अब्बू। अरे माजरा क्या है आखिर? अब्बू अब्बू, सारा का सारा माजरा तो अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। माजरा? अच्छा, तो ये हैं तुम्हारे बॉस। बॉस? नहीं नहीं, ये तो हमारे अब्बू हैं। अब्बू? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपनी औलाद को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? सुंबुल, फराज, फहद, ये क्या तमाशा है? ये सुंबल, फराज और फहद नहीं है, ये महमूद, फारूक और फरजाना है, जो तुम्हारे साथ मिलकर इंस्पेक्टर जमशेद को कत्ल करना चाहते थे। समझे? और बताऊं या काफी है आपके लिए इतना? महमूद, फारूक, फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद, ये क्या तमाशा है भाई? अब्बू वो ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब्बू वो इंस्पेक्टर साहब हमें दहशतगर्द समझ रहे हैं, और महमूद, फारूक, फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद, ये सब इश्तियाक अहमद के नॉवेल के किरदार हैं। झूठ बोलती हो लड़की। अगर ऐसी बात है तो ये मिशन आजादी क्या है? मिशन आजादी? अब्बू वो रीता भाभी ने आपको और निगत आंटी को डेट पर देख लिया था, इसलिए हमने सुंबुल के कहने पर आप पर नजर रखी। मैं और भाई आपकी रेकी कर रहे थे कि किसी ने पुलिस को मुखबरी कर दी, और पता नहीं ये लोग क्या समझ रहे थे। निगत, कब देखा तुमने ये? अब्बू, अब तो हमने भी देख लिया आपको छुपके छुपके उनसे मिलते हुए, और सुंबुल के पास तो सबूत भी उसका। हाँ, ये देखें, ये रुमाल मिला है आपके कमरे से। महमूद, फारूक, फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद। भाई आपके बच्चों ने तो आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। सब कुछ समझ गया मैं, एक एक सीन समझ गया। अब आप अपने बच्चों के आगे सफाइयां पेश करें, हम तो चले। मैं जरा इनको छोड़ के आता हूं, इसके बाद देखता हूं तुम सबको। अभी आके निकालता हूं तुम्हारी सारी जासूसी। मना किया था मैंने तुम लोगों को, बाहर आ जाओ। अब देखना क्या होता है हमारे साथ। अब्बू, भाई को तो उल्टा लटका के मारेंगे, और मुझे तो जमीन के अंदर गाड़ देंगे, फिर पत्थर मारेंगे, और तुम्हारी तो सारी जासूसी निकाल देंगे आज। ये है ना सुंबुल, इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। अच्छा, और तुम्हारी मंगेतर ने जो कहा था उसका क्या? सुंबुल, फराज और फहद की जान हलक में अटकी कि वापस आके अल्तमश शिराजी उनके साथ जाने क्या करें। वो मन ही मन दुआएं मांग रहे थे और किसी मौजे के मुंतजिर थे कि उनकी जान बख्शी हो जाए। जितना कम अकल, बेवकूफ और निकम्मा मैं तुम लोगों को समझता था, तुम लोग उससे कहीं ज्यादा निकले। और फराज, तुम तो बड़े हो, मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हो। वो हम क्या करते, हमने खुद आपको देख लिया था। चुप! अरे मुझसे नहीं पूछ सकते थे तुम? अब्बू, अगर आपसे बात करते तो आपने तो हमें मार ही देना था। अब्बू, मैं इनके प्लान का हिस्सा नहीं था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। चुप करो सबके सब। वो तो पुलिस वाला अच्छा इंसान था, वरना सबको बंद कर देता। तुम लोगों ने भी ना वैसे हद ही कर दी, सबके सब का मकल हो। तो तुम ही ने तो कहा था। मैंने ये कहा था कि तुम लोग उनकी जासूसियां स्टार्ट कर दो। कितना हर्ट होंगे बेचारे अंकल। बेचारे अंकल?
अगर उन्हें हमारा इतना ही ख्याल होता तो यूं किसी औरत से ना मिल रहे होते। फराज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंकल ने अपनी सारी उम्र तुम लोगों को दे दी। अब अगर वो निखत आंटी से शादी करना चाहते हैं तो ये उनका हक है। शादी? हाँ, मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने निकी आंटी से बात कर ली है। क्या शादी? अब्बू की शादी? हाँ, अब्बू की शादी। रिदा बिल्कुल ठीक कह रही है, वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं है। वाह 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 वाह, पहले उसी ने हमें भड़काया, तब भी वो ठीक थी, अब भी वो ठीक है। तुम्हारा अभी से ये हाल है, इतने गुलाम हो तुम, तो बाद में क्या करोगे तुम? भाई वैसे इतना मुरीद होना भी ठीक नहीं है। तू चुप कर बे। रिदा ने जो कह दिया वही फाइनल है बस। जरा अब्बू की जगह अपने आप को रख के सोचो, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए हमें। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया वाले क्या कहेंगे, कैसे बातें बनाएंगे? भाई आप समझने की कोशिश करें, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? दुनिया वालों से हमको क्या लेना देना, हमें अपने घर को देखना है, अपने अब्बू को देखना है। और जरा सोचो, अगर शादी हो गई तो उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी, तू आजाद हो जाएगा। ये मुबाहिसा चलता ही रहा कि अल्तमश शिराजी की शादी कराई जाए या मुखालफत की जाए। इसी तरह चलते चलते वो दिन भी आ गया जब फराज और रिदा की शादी की तारीख पक्की होनी थी। सभी जमा थे। रिदा ने खास तौर पर निगत को भी बुलवाया हुआ था। अल्तमश शिराजी नहीं जानते थे कि उनके बच्चे उनके लिए क्या प्लान किए बैठे हैं। भाई अल्तमश साहब, जून की 25 तारीख मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगी। जैसे आपको सहूलत हो। जैसे रिदा मेरी बेटी है, वैसे ही निगत भी हमारे लिए पराई नहीं। ये बात बाद में कर लेंगे। बाद में क्यों अब्बू? तुम चुप करो। बस अब्बू, आपने हमें सब कुछ दिया है, अब प्लीज हमारी भी बात मान लें प्लीज। हम तीनों को कोई एतराज नहीं है अब्बू। पहना देना। पहना देना अंकल।